झटपट प्रोसेसिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा चालू हो गया है। फाइल करो झट से, प्रोसेसिंग होगी पट से। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होने के बाद में हम वेट करते हैं अपनी फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न के प्रोसेस होने का, और प्रोसेस होने के बाद में अपना इंटीमेशन नोटिस रिसीव करने का अंडर सेक्शन 143(1). पर क्या होगा अगर रिटर्न फाइल करने के बाद भी 1 महीने निकल जाए, 2 महीने निकल जाए, 3 महीने निकल जाए, 6 महीने निकल जाए, पर आपका इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस ना हो? तो जानेंगे इस वीडियो में ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है। बने रहिएगा दोस्तों इस वीडियो में। मैं हूं सीए हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लेके आता हूं वीडियोस टैक्स के ऊपर में, इन्वेस्टमेंट के ऊपर में और स्टॉक्स के ऊपर में, जिसमें होता है फायदा हम सभी लोगों का। तो क्यों जरूरी है आईटीआर का प्रोसेस होना? आईटीआर का प्रोसेस होना जरूरी इसलिए है ताकि हमें हमारा इंटीमेशन नोटिस मिल जाए सेक्शन 143(1) में, और वो रिसीव होने के बाद में हम ये देख सकें जब डिपार्टमेंट ने हमारी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस की है तो वो किस तरह से उसको प्रोसेस की है। इनकम टैक्स रिटर्न हम अपने अनुसार सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे भरते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करना होता है। एक फॉर्म होता है, उसमें डिटेल्स भरते हैं और जो टैक्स बनता है वो टैक्स देके हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर देते हैं। हमारे इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करने के बाद में डिपार्टमेंट उस रिटर्न को चेक करता है, वेरीफाई करता है, जो डिटेल्स और रिकॉर्ड्स उनके पास होते हैं उसके बेसिस पे, और उस बेसिस पे वो हमारी फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करता है। तो इंटीमेशन नोटिस हमें ये बताता है कि क्या डिपार्टमेंट ने हमारी रिटर्न को एज इट इज स्वीकार किया है या उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। इंटीमेशन नोटिस अंडर सेक्शन 143(1) में आप हमेशा देखोगे 2 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में होता है एज डिक्लेयर्ड बाय एसएससी और दूसरे कॉलम में होता है एज कंप्यूटेड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इन दोनों कॉलम्स में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंस है, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई एडिशनल टैक्स डिमांड निकाल दिया है, क्या आपका जो रिफंड बनता था उन्होंने उसको खारिज कर दिया है, तो ये सारी डिटेल्स प्राइमा फेसी आपको अपने इंटीमेशन नोटिस में दिखाई देगा और मिलेगा। तो इसीलिए हमारे को अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद में रिटर्न का प्रोसेस होने का इंतजार करना होता है, और जैसे ही हमारे को हमारा इंटीमेशन नोटिस मिलता है हमको उसे चेक कर लेना चाहिए कि हमारी कोई देनदारी तो नहीं है, या फिर हमने जैसा इनकम टैक्स रिटर्न भरा था वैसा स्वीकार कर लिया गया है। आमतौर पे ये देखा गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिनिमम से मिनिमम 1 महीना लगता है आईटीआर को प्रोसेस करने में, और मैक्सिमम असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको 1 साल तक प्रोसेस कर सकता है। पर आपको इतना इंतजार नहीं करना है। जितनी जल्दी सारी चीजें वेरीफाई हो जाएं, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, उतना ही बेहतर है, क्योंकि अगर कोई डिमांड बचा रहेगा तो उस पर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा और आपकी देनदारी दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। तो अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न 1 से 2 महीने के अंदर प्रोसेस नहीं होता है तो आपको क्या करना है? जी हाँ, अगर 1 से 2 महीने में अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस ना हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, तो दिमाग की बत्ती जलाइए, घंटी बजाइए और ये काम करिए। मैं आपको लिए चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में, जहां स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। अगर महीने 2 महीने के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद में आपको आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं होती है और आपको इंटीमेशन नोटिस अंडर सेक्शन 143(1) नहीं मिलता है। हाँ दोस्तों, एक बात और बताना चाहूंगा, जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर देते हो तो आप अपने इनकम टैक्स के डैशबोर्ड में देखोगे कि आपकी रिटर्न सबमिट हो गई है, अपलोड हो गई है। इसका इंफॉर्मेशन वहां दिया रहता है। अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल करने के बाद में आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप अपनी आईटीआर को साइन करके सीपीसी बेंगलुरु भेजिए, या फिर आप उसको ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो ई वेरीफाई या तो आप आधार ओटीपी से कर सकते हैं, अपने नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। अगर डीमैट अकाउंट है तो डीमैट लॉगिन करके भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ई वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी रिटर्न ई वेरीफाई कर देते हैं या फिर आपका साइन किया हुआ एक्नॉलेजमेंट सीपीसी बेंगलुरु रिसीव हो जाता है, तो वहां पे पहले ऑप्शन रिटर्न सबमिटेड अपलोडेड का आ रहा था, वो चेंज होके रिटर्न सबमिटेड एंड ई वेरीफाइड हो जाता है। और जैसे ही आपका इनकम टैक्स रिटर्न
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा प्रोसेस हो जाएगा तो वो ऑप्शन भी चेंज होके आईटीआर प्रोसेस्ड हो जाता है। तो बस आपको यही देखना है कि वहां पे आईटीआर प्रोसेस आपका हुआ है कि नहीं हुआ है महीने से 2 महीने के अंदर में। अगर नहीं हुआ है तो आपको ये करना है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in की वेबसाइट पे लॉगिन करना होगा अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ में। तो हमने यहाँ पे इनकम टैक्स की वेबसाइट खोल ली है और जैसे ही आप इनकम टैक्स की वेबसाइट खोलते हैं आप देखोगे झटपट प्रोसेसिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा चालू हो गया है। फाइल करो झट से, प्रोसेसिंग होगी पट से। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इसके लिए? आपका आईटीआर वेरीफाई हुआ होना चाहिए, बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट हुआ होना चाहिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ आपका कोई अरियर नहीं होना चाहिए, कोई भी टैक्स बकाया नहीं होना चाहिए किसी भी साल में, कोई इनकम में डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। यानी कि जैसी इनकम टैक्स रिटर्न आपने भरी है एकदम वैसी की वैसी डिपार्टमेंट को उसको प्रोसेस करना है। अगर वैसी की वैसी ही प्रोसेस होगी तभी झट से और पट से होगा, नहीं तो नहीं होगा। और कोई टीडीएस और चालान का मिसमैच उसमें ना हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज आ रहा है प्रोसेसिंग स्टार्टेड फॉर आईटीआर 1 एंड 4। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर सैलरी पे हैं तो आप जैसे ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे आपको रिफंड आना है या आपका इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस होना है तो झट से फाइल होगा और पट से प्रोसेस होगा। तो अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रहा है टाइम से तो जरूर कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो आइए जानते हैं ऐसे सिचुएशन में हमें कौन से स्टेप्स उठाने हैं। तो हम सबसे पहले अपने इनकम टैक्स के अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में दोस्तों आपको ई निवारण वाले टैब में आना है और सबमिट ग्रीवियंस पे क्लिक करना है। इसको आप एग्री कर लीजिए। यहाँ इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं और बगल में एक ग्रीवियंस का टैब है तो ग्रीवियंस पे टैब पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स फर्स्ट पार्ट में शो हो रही होंगी, आप उसको चेक कर लीजिए सब ठीक ठाक है ना। उसके बाद में आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है कि आपकी रिटर्न प्रोसेस हुई नहीं है, उसको आपको रिक्वेस्ट करके प्रोसेस करवानी है। तो रेजोल्यूशन शॉर्ट फॉर्म में आपको सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर फॉर इनकम टैक्स रिटर्न्स सीपीसी आईडीआर सेलेक्ट करना है। ग्रीवियंस कैटेगरी में आपको प्रोसेसिंग सेलेक्ट करना है क्योंकि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है और वही आप डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करके जल्दी से जल्दी प्रोसेस करवाना चाहते हो। और ग्रीवियंस सब कैटेगरी में आपको अदर प्रोसेसिंग सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, जो भी असेसमेंट ईयर है आपका वो वाला असेसमेंट ईयर आप सेलेक्ट कर लेंगे। करंट इनकम टैक्स रिटर्न है तो 20-21 सेलेक्ट कर लेंगे। अगर 19-20 असेसमेंट ईयर है तो 19-20 सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से जिस भी असेसमेंट ईयर का आपका प्रोसेसिंग पेंडिंग है वो असेसमेंट ईयर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। और लास्ट में ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन है। ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन में आपको बताना है कि आपने ये ग्रीवियंस किस लिए रेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 लाइन आपको लिखना होगा कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होने के बाद भी 3 महीने 4 महीने 5 महीने बीत गए हैं, जो भी समय बीत गया होगा और अभी तक आपकी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है तो काइंडली एक रिक्वेस्ट के तौर पे इस कंप्लेंट को लिया जाए और मेरी रिटर्न जल्दी से जल्दी प्रोसेस कर दी जाए और प्रोसेस करने के बाद में मुझे मेरा इंटीमेशन नोटिस अंडर सेक्शन 143(1) भेज दिया जाए ताकि मैं ये जान पाऊं कि सब कुछ ठीक ठाक है या मेरे एंड पे मुझे कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। ये लिखने के बाद में आपको प्रीव्यू एंड सबमिट करना है। पूरा फॉर्म आपको फिर से दिखाया जाएगा। मैं यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने कर दिया एक रिक्वेस्ट चली जाएगी और मेरी आईटीआर सारी अभी तक प्रोसेस हो चुकी है तो कोई भी पेंडिंग नहीं है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ जैसे ही आप प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करोगे, सबमिट करोगे, एक पेज नया खुलेगा जिसमें जो डिटेल्स यहाँ पे आपने भरी है वो डिस्प्ले हो रही होंगी। तो एक बार जस्ट उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। जैसे हम लोग बच्चों को बताते हैं एग्जाम जब आप दे रहे होते हो, एग्जाम खत्म हो जाता है तो 5 मिनट रिवीजन के लिए रखना है। तो समझ लीजिए बस ये वही है। आपको सिर्फ एक बार गो थ्रू करना है कि जो आपने भरा है वो सही भरा है कि नहीं भरा है और अगर आपने सही भरा है तो आपको इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जनरली 7 से 10 दिन लगते हैं इस ग्रीवियंस का रिप्लाई करने में। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी कंप्लेंट को देखकर आपको रिप्लाई कर देगा कि किस कारण से आपका इनकम टैक्स रिटर्न अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है या उनके एंड पे किसी कारण से छूट गया होगा तो वो प्रोसेस करके आपको जल्दी से जल्दी आपका इंटीमेशन नोटिस 143(1) का भेज देंगे आपकी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस करने के बाद में। अब दोस्तों ये तो हो गया कि आपने अपना ग्रीवियंस सबमिट कर दिया क्योंकि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई थी।
ये सबमिट करने के बाद में अब ऐसा भी हो सकता है कि ग्रीवियंस का ही कोई रिप्लाई ना आ रहा हो। 7 से 10 दिन बीत गए हैं, जो मियाद है उसकी पूरी हो गई है, उसके बाद भी आपको उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा हो, तो आप अपने ग्रीवियंस का स्टेटस चेक कर सकते हो। करंट स्टेटस आप चेक कर सकते हो। आपको वैसे ही इनकम टैक्स की वेबसाइट में लॉगिन करना होगा, ई निवारण के टैब में आना होगा और ग्रीवियंस स्टेटस पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ग्रीवियंस स्टेटस पे क्लिक करोगे, आपका जो ग्रीवियंस रेज हुआ है उसका स्टेटस वो ऑटोमेटिकली आपको स्क्रीन पे शो कर देगा। तो बिल्कुल भी घबराइए मत दोस्तों, अगर आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है, महीने 2 महीने बीत चुके हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद में, तो आप ग्रीवियंस सबमिट करके अपने रिटर्न का स्टेटस जान सकते हैं सिर्फ 7 से 10 दिनों के अंदर में।